जय माता दी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति और आस्था में। आज हम आ गए हैं आपके साथ एक और जो है पौराणिक तथ्य के साथ एक कथा शेयर करने। और आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है कान्हा जी गिरधर गोपाल। हम सभी को पता है कि कान्हा जी को लड्डू गोपाल कहते हैं, कृष्ण जी को सभी कहते भी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण भगवान को लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं? क्या है इसके पीछे का रहस्य कि भगवान श्री कृष्ण का नाम पड़ गया लड्डू गोपाल? आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वे बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा उनकी पूजा में लीन रहते थे। वे अपने प्रभु को कभी भी नहीं छोड़कर कहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भगवान कथा के लिए बुलाया गया। भगवान की कथा के लिए वृंदावन से उनके लिए बुलावा आया कि आप यहाँ के कथा करो। पहले तो कुंभन दास ने उस भगवान में जो है भागवत में जाने के लिए मना कर दिया। भागवत की कथा चल रही थी, परंतु लोगों ने बहुत आग्रह किया जाने के लिए तो वो तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, वहीं पर कर लेंगे। इसके बाद वे भागवत कथा करने अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण जो है के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वे वहां से चल दिए। कुंभन दास के बेटे ने भोजन की थाली, जो भोग की थाली है, वो ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की वे आएं और भोग लगा लें। रघुनंदन मन ही मन सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण को आने के लिए और खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा कि कोई नहीं आ रहा और नहीं खा रहे और भोजन वैसे ही पड़ा है। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए आप भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा, ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भागवत में जाते थे और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब उसका पुत्र कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लग गया है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है? कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर से छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को आवाज़ दी। ठाकुर जी एक बालक का रूप धारण करके आए और उन्होंने वो लड्डू ग्रहण किए। कुंभन दास तो दूर से इस घटना को देख रहे थे। वे तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू थे और दूसरे हाथ में लड्डू खाने ही वाले थे वो, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के रूप में ठाकुर जी की पूजा की जाने लगी और ठाकुर जी का नाम लड्डू गोपाल पड़ गया। ये कथा थी भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल नाम कैसे पड़ा उसके बारे में। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। जय लड्डू गोपाल।